हेलो एवरीवन, टर्म है एडिशन मॉलिक्यूल्स। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स सेल सरफेस प्रोटीन्स हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ सेल एडिशन प्रोसेस के द्वारा बाइंड कराते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं सेल्स को एक दूसरे के साथ और सराउंडिंग के साथ जुड़ने में। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस प्रोटीन्स हैं जिनकी कई सारी फैमिलीज होती हैं जो सेल का इंट्रैक्शन टिश्यूज के अंदर वेसल और एक दूसरे के साथ जो है रेगुलेट करते हैं। इसके साथ ही ये एडिशन मॉलिक्यूल्स इम्यून सेल ट्रैफिकिंग के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बाइंडिंग को मेडिएट करते हैं एक सेल का दूसरे सेल से और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन के साथ, उनको हम एडिशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर कई प्रोटीन्स आती हैं जैसे कि इंटेग्रिन, सेलेक्टिन। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सुपर फैमिली के कुछ मेंबर्स आते हैं जो कि एडिशन मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। तो इम्यून सेल में जो ट्रैफिकिंग होती है ल्यूकोसाइट्स की, यानी कि कहीं पर अगर इंजरी हो रही है या चोट लग रही है तो वहाँ पर जो सबसे पहले सेल्स आती है न्यूट्रोफिल, तो वो सेल्स का जो माइग्रेशन, जो ट्रैफिकिंग होती है उसके अंदर एडिशन मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट सेल्स का माइग्रेशन लिम्फॉइड और नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज के बीच और लिम्फोसाइट्स की होमिंग इन्हीं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा होती है। यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होमिंग का मतलब है लिम्फोसाइट का एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जैसे कोई भी ऑर्गन हो सकता है, इंटेस्टाइन या स्किन इटीसी में पहुँचना, ये लिम्फोसाइट्स की होमिंग कहलाती है। तो जो एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स की टेदरिंग, रोलिंग और एडिशन में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स की ये जो टेदरिंग, रोलिंग है वो एंडोथेलियम वॉल के ऊपर होती है। जब इस तरीके से अगर एंडोथेलियम की वॉल है और वहाँ पर से ल्यूकोसाइट इधर आ जाए, है ना, ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन। ये एक एंडोथेलियल सेल की सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, इन मॉलिक्यूल को हम एडिशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि एक रिसेप्टर की तरह प्रेजेंट है, प्रोटीन के बने होते हैं। ये ल्यूकोसाइट है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और इसके ऊपर भी ये अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट है, इनको भी हम एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस ल्यूकोसाइट की जो है एडिशन मॉलिक्यूल इस इंडोथेलियम के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगी और जुड़ करके हेल्प करेगी इस ल्यूकोसाइट्स को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो टेथरिंग है, टेथरिंग का मतलब हुआ ल्यूकोसाइट और इंडोथेलियम के बीच जो इनिशियल कांटेक्ट होता है उसको टेथरिंग कहते हैं। टेथरिंग के बाद ल्यूकोसाइट रोल करती है वेसल वॉल के ऊपर, यानी कि लुढ़कती है। इसके बाद जुड़ती है, मतलब मॉलिक्यूल्स के द्वारा आपस में जुड़ जाएगी और बाद में इस इंडोथेलियम वॉल में एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी, जिसको हम ट्रांस इंडोथेलियल माइग्रेशन कहने लगते हैं। तो जो ये ल्यूकोसाइट है उसके ऊपर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये है ग्लाइकोसाइलेटेड लिगेंड एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये एंडोथेलियम है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो ल्यूकोसाइट का ये वाला जो एडिशन मॉलिक्यूल है इस एंडोथेलियम के इस वाले मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर गया। तो ये वाली एक सेल हो गई और ये एक सेल हो गई और ये दोनों सेल आपस में इस तरीके से जुड़ चुकी हैं। इसको ही यही काम करते हैं एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो किन के द्वारा जुड़ी हुई हैं, एडिशन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं। एडिशन मॉलिक्यूल्स में जो है इंटीग्रिन, सेलेक्टिन, कैथरीन, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, ठीक है, ये सारे आते हैं। इसके अलावा कई तरीके की बाइंडिंग होती है, होमोफिलिक बाइंडिंग, हेट्रोफिलिक बाइंडिंग, ईटीसी। आई होप आपको ये टर्म समझ आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।